हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 13 यानी कि 13 का। अगर आपको इस डिस्कशन का क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जा करके सर्च करना है सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव, सारा कैपिटल में सर्च करना है तो टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में अपना राइट आंसर करिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में है काचिन पहाड़ी भारत और किस देश के साथ सीमा निर्माण करती है? ये काचिन जो पहाड़ी है वो भारत और किस देश के साथ सीमा निर्माण करती है? तो ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्माण करती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 में क्या है? 3 में जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में क्या है? चौथा में भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो है उड़ीसा के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है? 5 में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 में क्या है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तर पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिम घाट, तीसरा है पूर्वी घाट। अब पूछ रहा है उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 1 और 2, यानी कि उत्तर पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी घाट में। उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। अब नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है? 7 में है सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? सुंडा ट्रेंच। तो सुंडा ट्रेंच जो है हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 में क्या है? 8 में है अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये तीनों जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी है? कावेरी की सहायक नदियाँ, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 में क्या है? 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो 1 घंटे के अंतर के लिए कितने घंटे की डिग्री की आवश्यकता होगी? 15 डिग्री की, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 में क्या है? 10 में भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार
निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घ अवधि लक्ष्य है? तो 2045 तक, यानी ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 में क्या है? गाय के नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है? तो विदेशी नस्ल का फ्रीजियन है। ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 12। 12 नंबर में क्या है? पाइड प्राकृतिक गैस यानी कि पीएनजी प्रयोग किया जाता है। तो ये भोजन बनाने में प्रयोग किया जाता है, पकाने में, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 13। 13 में क्या है? 13 में है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो संलयन अभिक्रिया से। कौन सा प्रक्रिया से? संलयन अभिक्रिया से, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 14। 14 में क्या है? 14 में है निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? तो बोरोन का किया जाता है। किसका किया जाता है? बोरोन का, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 15। 15 में क्या है? चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? चिली सोरा जो है वो किसका सामान्य नाम है? तो चिली सोरा सोडियम नाइट्रेट का नाम है। किसका नाम है? सोडियम नाइट्रेट का। ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 16। 16 में क्या है? 16 में निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? कार्बोलिक अम्ल। तो कार्बोलिक अम्ल के नाम से कौन जाना जाता है? फिनॉल को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 17। 17 में क्या है? 17 में परमाणु तत्व संख्या 29 यानी कि 29 किससे संबंधित है? तो ये जो है डी ब्लॉक से संबंधित है। किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 18। 18 में क्या है? 18 में जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। सॉरी, इसका बढ़ नहीं जाती है, घट जाती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 29। 29 में क्या है? 29 में है निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्राकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन में। किस में पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 20। 20 में क्या है? 20 में है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 21। 21 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण कीरेटिन है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 22। 22 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो यकृत जो होता है वो किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 23। 23 में क्या है? 23 में है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का जो अन्य नाम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 24। 24 में क्या है? मूत्र का असमान घटक है। तो मूत्र का असमान घटक कौन है? मूत्र का असमान घटक एल्ब्यूमिन है।
यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 25। 25 में क्या है? महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है? तो महारंध्र कहाँ होता है? वो कपाल में होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 26। 26 में क्या है? मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 27। 27 में क्या है? ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी जो है वो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 28। 28 में क्या है? निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का इसमें राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 29। 29 में क्या है? 29 में है निम्न में से कौन सा प्रकर्म अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं? तो चालन और श्वसन, ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 30। 30 में क्या है? 30 में किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल का नाश करने से पहुंचते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 31। 31 में क्या है? शुद्ध जल किस तापमान यानी कि फ़ारेनहाइट में पर जम जाता है? तो शुद्ध जल जो है वो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 32। 32 में क्या है? 32 में है अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस से हमेशा जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 33। 33 में क्या है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारत्व है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 34। 34 में क्या है? 34 में है गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको न्यूटन का पहला नियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 35। 35 में क्या है? इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? ऊर्जा की एक इकाई नहीं है। तो केजी मीटर पर सेकंड जो है ऊर्जा का इकाई नहीं है। नेक्स्ट है 36। 36 में क्या है? रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो रेक्टिफायर का जो उपयोग है एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 37। 37 में क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 38। 38 में क्या है? लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो लोकसभा की बैठक जो है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा, उपरोक्त में से सभी के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 39। 39 में क्या है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यों को प्रतिनिधित्व जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 में क्या है?
40 में है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की वो हम भारत के लोग से शुरू होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 41 में क्या है, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 42 में क्या है, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि कमी नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है। तो इसमें से राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जो है आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 43 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब सही सुमेलित कौन है वो पहचानना है। तो ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 27 नहीं है, 25 से 28 है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 44 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने की प्रावधान है। तो इसके लिए कोई सीमा नियत नहीं है, समझे। इसका ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 45 में क्या है, 45 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है, राज्यपाल का वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है, ये जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 46 में क्या है, 46 में है निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत जो है पुलिस, यानी कि ऑप्शन बी आता है। नेक्स्ट है 47 में क्या है, 47 में है भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय का कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, संसद को, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है हम लोग। अब नेक्स्ट है 48 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन है वो 1938 में किया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 49 में क्या है, गेल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो गेल की जो स्थापना है 1984 में, यानी ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 50 में क्या है, 50 में है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किस नियम से संबंधित है। तो ये जो है से का नियम से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 51 में क्या है, रेखीय समिति का संबंध किससे है। तो रेखीय समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 52 में क्या है, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है। तो भारत में मौद्रिक नीति जो है आरबीआई निर्धारित करता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 53 में है टाइगर माइन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो टाइगर माइन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश श्रृंखला को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 54 में क्या है, पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो पटना पश्चिम बिहार एटा में स्थित है, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 55 में क्या है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हिडकल परियोजना जो है वो घाट प्रभा नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 56 में क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है,
5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 57। 57 में क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 58। 58 में क्या है, 58 में है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम या विषय क्या था? तो इसका विषय जो था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर था, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 59। 59 में क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान जो था 142वां था, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 60। 60 में क्या है, राष्ट्रीय चिकित्सा उद्योग जिसको एनएमसी बोलते हैं हम, के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके पहले अध्यक्ष जो है प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा बने, यानी ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 61। 61 में क्या है, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के जो लेखक है वो चेतन भगत है। कौन है? चेतन भगत है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 62। 62 में क्या है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की जो राजधानी है वो डोडोमा में है। कहाँ है? डोडोमा में, यानी ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 63। 63 में क्या है, जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू एवं कश्मीर बना है। कौन बना? जम्मू एवं कश्मीर, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 64। 64 में क्या है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 65। 65 में क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी कि सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष जो है जिसको हम लोग सोलर ट्री बोलते हैं वह दुर्गापुर में स्थापित किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 66। 66 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है और देश का नाम दिया गया है, तो इसमें से जो है मीनेक्स जो है वो सही सुमेलित नहीं, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 67। 67 में क्या है, 67 में 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु 2020 में किसका चयन किया गया है? लुइस गलिक को चयन किया गया, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 68। 68 में क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। कौन की है? आंध्र प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 69। 69 में क्या है, किस सरकार ने संजीवनी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो संजीवनी नाम से बिहार ने लॉन्च किया है ऐप, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है 70 नंबर। 70 नंबर में क्या है, 70 में है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? उसमें कौन शामिल नहीं है? तो जसप्रीत बुमराह जो है इसमें शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 71। 71 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित को पहचानना, तो इसमें से जो है ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही सुमेलित है। अब नेक्स्ट है 72। 72 में क्या है,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो निःशुल्क बस सेवा जो है हाल ही में राजस्थान ने की है। किसके लिए, कौन किया है? राजस्थान ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 73 में क्या है? प्रसिद्ध व्यक्ति बलबीर सिंह जिनका निधन मई 2020 में हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो बलबीर सिंह जो थे वो हॉकी से संबंधित थे, यानी ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 74 में क्या है? 74 में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 जो कि 16वीं के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण क्षेत्र प्रतिशत में है। तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा? 21.67%, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 75 में क्या है? यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थियम निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी? ऑस्ट्रेलिया के, यानी ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 76 में क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। 76 में है 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? सूरीनाम के राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 77 में क्या है? भारत की पहली सौर आधारित जलपूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया है शुरुआत इसका? अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 78 में क्या है? विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो विश्व की सबसे बड़ी संलयन परियोजना जो है वो फ्रांस में स्थापित किया जा रहा है, यानी ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 79 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के लिए अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया? तो अध्यक्ष के रूप में भारत और फ्रांस दोनों को चुना गया, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 80 नंबर। 80 में क्या है? 27वां एपेक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 27वां एपेक सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है वो मलेशिया में किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 81 में क्या है? 81 में है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में संपन्न हुआ है? तो बिहार विधानसभा चुनाव जो है ये 3 चरणों में संपन्न हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 82 में क्या है? 82 का अगर हम लोग बात करते हैं तो कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मास्क को अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो राजस्थान बन गया, यानी ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 83 में क्या है? कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो कठोप उपनिषद का जो संबंध है वो है अजुर्वेद से, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 84 में क्या है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? कनाद मुनि थे, यानी ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 85 में क्या है? किस मगध सम्राट को कुनिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 86 में क्या है? 86 में है हर्षे सर्व नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था? तो हर्षे सर्व नामक सिंचाई कर को फिरोज तुगलक ने लगाया था। कौन लगाया था? फिरोज तुगलक ने, यानी ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 87 में क्या है? किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? तो बाबा फरीद का जिक्र किया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 88 में क्या है? किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी
बाबर ने गाजी किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी? तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 89। 89 में क्या है? 89 में है किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था? तो बहादुर शाह सेकेंड को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था, यानी ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 90 नंबर। 90 में क्या है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध थी वो मंगलौर की संधि से समाप्त हुई थी, यानी ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 91। 91 में क्या है? किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? तो 1912 का सम्मेलन जो था वो बांकीपुर में आयोजित की गए थे, ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 92। 92 में क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लैंड होल्डर्स जो है सोसाइटी की अपना स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 93। 93 में क्या है? मॉन्टेग्यू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्य विहीन उषा काल कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यानी ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 94। 94 में क्या है? 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो पीला बक्सा इसका चुनाव चिन्ह था, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 95। 95 में क्या है? में है दिए गए पुस्तक एवं उनके लेखक का सही मिलान करना है। पुस्तक का नाम दिया हुआ है, पहला है आनंद बट, दूसरा है अभ्युदय, तीसरा है ब्रोकन विंग्स, चौथा है इंडिया टुडे। इधर लेखक का नाम दिया रजनी पामदत्त, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है मदन मोहन मालवीय, चौथा है बंकिम चंद्र चटर्जी, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 95। 95 में क्या है? 95 में है रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है वो मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंध है, यानी ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 97। 97 में क्या है? 97 में प्रथम 10 पूर्ण संख्या के घनों का योग है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 98। 98 क्या है? 98 है, यह भी मैथ का क्वेश्चन है। 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो और अंतिम 6 का औसत 37 हो तो छठी संख्या क्या है? इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब 99 का बात करते हैं। 99 में क्या है? किसी परीक्षा में 34% छात्र जो है गणित में फेल हुआ और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 44 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 100। 100 में क्या है? यदि a + b + c = 0 हो तो a² / 2bc + b² / 2ca + c² / 2ab का मान होगा। तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये डिस्कशन कैसा लगा। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।
और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।